चलिए आपकी इंग्लिश ग्रामर को हम आसान करते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या होता है और इसका यूज़ कैसा है, एक बेसिक फंडामेंटल आपको बताएंगे ताकि आप आसानी से जितने भी क्वेश्चन पूछे, हर एग्जाम में तो 15-20 क्वेश्चन आता है, इनमें से आपको आसानी से 7 से 8 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। बाकी सारे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, जो धीरे धीरे चीज़ पढ़ोगी, नहीं तो न्यूज़पेपर रीड करोगी तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, और कैसे यूज़ होता है और क्या है ये व्हाट, और ये इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल मीन्स क्या है ना, बहुत सारे ग्रामेटिकल ने बताया होगा, आपने यूट्यूब चैनल में देखा होगा, लेकिन आपको हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको एक बार देखिए और इस्तेमाल कीजिए। हर क्वेश्चन पे आप उसको इस्तेमाल करके देखिए, वो हर किसी में बैठेगा। ठीक है, बाकी जो छोटा मोटा जो चीज़ है कमी, वो आपको धीरे धीरे बताएंगे। जो आर्टिकल होता है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है भाई। आर्टिकल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल। ये प्लूरल के साथ यूज नहीं होता है। कोई भी सिंगुलर सेंटेंस होगा, जैसे कि आप बोलो कि आंट्स, दे, प्लूरल मतलब एस और यस लगा कोई भी सेंटेंस बोलो तो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँगा दे आर मैंगोस, आप इसमें बीच में लगा दो कि दे आर एन मैंगोस या ए मैंगोस, नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ रॉन्ग। क्यों ना? आर्टिकल हमेशा ये सिंगुलर को फॉलो करता है। सिंगल सेंटेंस, ही इज़ अ मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट गाय, तो इसी तरह का होता है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल का जो व्यवहार है, तीन का है। कैसा, किस किस को आपको यूज करना है? ए, आन और दी। ठीक है, जो ए आन दी है इसका अंदर है, वो कैसे यूज होता है और क्या क्या है। जैसे कि आप हमेशा इसका इस्तेमाल कर देते हो। कई सारे बंदे क्या है ना, भावल साउंड को लेके ए, ई, आई, ओ, यू को लेके वो क्या कर लेता है, क्या लगा देता है? आन लगा देता है। बाकी सारे जो आएगा उसमें ए लगा देता है। वो दी को जैसे पर्टिकुलर चीज़ होने से ही लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी वर्ड हो, आपका मुंह से, आपके वॉइस से वो साउंड आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? साउंड्स। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कोई भी भावल चीज़, भावल साउंड्स। ठीक है, भावल साउंड होने के लिए आपका मुंह से क्या आना चाहिए? ए, ओ से लेके औ तक आना चाहिए। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है आपका क, हिंदी क से लेके ल तक आना चाहिए। बाकी जो द है, ठीक, बाकी जो द, इसका जो यूज़ हम धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ आपको बता देंगे। ये जो तीनों चीज़ आप देख रहे हो, ए आन दी, इसका हर तरीके का अलग अलग यूज भी बताएंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहले आप देखना है। जैसे कि ए हो गया, तो ए का जो चीज़ है ये कॉन्सोनेंट साउंड, ए कैसे यूज होता है ना, कॉन्सोनेंट साउंड पे यूज होता है। जैसे मैंने लिखा है अभी, क से लेकर लग तक, मैंगो, पेन, बॉल, गोट, यानी ये सारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये सारे क्या है ना, कॉन्सोनेंट है भाई। और बाकी जो भावल आएगा, जैसे क से लेकर लग तक जो मुंह में आएगा तब आपको कॉन्सोनेंट को यूज करना है। अभी जो भावल आने वाला है, ओ, आ, ई, ऊ, रू नहीं है, ओ, ए, ओई, ओ, ये सारे भावल्स है। ठीक है, यानी भावल का अलग है और कॉन्सोनेंट का अलग है। जितना भी भावल वर्ड होगा ओनली भावल्स। देखो कभी कभी भावल में, जैसे कि मैं आप यूरोपियन है, यूरोपियन का पीछे आप देखोगे ये ई है, लेकिन ई है होता है, लेकिन क्या है ना, साउंड क्या होता है, यूरोपियन, ई आता है, इसीलिए इसका पीछे यू आता है। यूरोपियन, यू जैसे ई यूरोपियन हो जाता है, यू आ जाता है, ई नहीं आता है, यू आ जाता है, इसमें इसका पीछे हमेशा ए लगता है। कई सारे सेंटेंस है, जैसे ऑनर है, जैसे ऑनेस्ट है, ये क्या है ना, इसका आगे हमेशा ओ आता है, इसलिए इसका पीछे हमेशा आन भी लगता है ना। ये चीज़ें जो 11 भावल आपको दिखाया मैंने, ओ से लेकर औ तक, ये एक इम्पोर्टेंट वेरिएशन है। और ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पे भावल डाल दो, हर जगह पे कॉन्सोनेंट भी डाल दो। कभी कभी भावल के जो लगने का, जैसे ऑनर होगा, सेंटेंस बना होगा, लेकिन इसके पीछे दो भी लग जाते हैं कभी कभी। ये भी आपको बताएंगे कैसे लगता है। जैसे अम्ब्रेला का पीछे आप क्या लगा दो कि आन लगाओगी, जैसे ओ का साउंड आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कभी कभी दो भी लग जाता है, कैसे लगता है ये भी बताएंगे। ठीक, जैसे आंट हो गया, आंट भी जैसे क्या होता है,
ना ये भावल साउंड है, लेकिन ये इसका पीछे भी कभी कभी दो भी लगता है। ये कैसे लगता है ये भी बताएंगे, ठीक है। तो ये जब पार्टिकुलराइज, जैसे ये भावल है, आंट, ऑरेंज, अम्ब्रेला था, ये तो आप लगा दोगी। ये जो आपको जो बेसिक चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे कि कब द लगता है और कैसे लगता है, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे आप आ जाइए, अभी जो हम ग्रामर को स्टार्टिंग शुरू करेंगे, जैसे जो दो है, पहले हम दो को समझ लेते हैं। दो किस किसी वर्ड पे यूज आता है और दो का यूज क्यों है, क्यों ना ये जो भावल पे भी यूज हो जाता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट पे, जो जिस जगह पे भावल होना चाहिए कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए, इसका पीछे दो भी यूज हो जाता है। तो कैसे हो जाता है ये भी बताएंगे। देखो, पहला है ना, कोई भी, जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री हो, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक है। जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे कि मोर मोर मोर, रिच रिच रिचर्स्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ये सारे सुपरलेटिव डिग्री से। जो लास्ट वाला फॉर्म है, जे जहाँ पे ईएस्ट लगता है, बेस्ट ईएस्ट लगता है, वो क्या सुपरलेटिव डिग्री होता है, मतलब सब अच्छे से अच्छा चीज़, उसका पीछे हम द लगाते हैं। तुम बोलो कि जैसे ओल्डेस्ट है, वो क्या है ना, भावल साउंड है ना भाई, ओ है, भावल भी है, भावल, ओल, ओ आ रहा है, लेकिन इसका पीछे दो लगेगा, क्यों ना, ये सुपरलेटिव हो गया भाई, इसलिए दो लगेगा, ठीक है। समझ में आया। जैसे कि रिचेस्ट हो गया, समझ रहे हो ये चीज़ें। जैसे कि अभी सेकंड नंबर 2 में क्या है ना, नेम ऑफ रिवर गंगा, जैसे गंगा, द जमुना, द सरस्वती, जो कावेरी होता है। ऑल न्यूज़पेपर का पीछे भी दो लगता है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, द इकोनॉमिक, जैसे कि जितना भी स्क्रिप्चर्स है, गीता, बाइबल, कुरान है, इसका पीछे भी दो लगता है, ठीक है। जो भी सेंटेंस बनोगे आप, द रामायण इज़ द होली बुक ऑफ हिंदूज, द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, तो ये सारी चीज़ आपको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस, जितना भी न्यूज़पेपर है जो जहाँ भी विदेश का हो चाहे इंडिया को, हमेशा उसका पीछे दो लगता है, कोई भी सेंटेंस बनाओ, ठीक है। जितना भी रिवर हो, भारत में हो चाहे बाहर हो, जैसे नाइल हो गया, नहीं तो फिर अमेजन हो गया, बहुत सारे रिवर है, ये सारा का पीछे दो लगता है। जितना भी रिवोल्यूशन हुआ है, इंडिया में हो चाहे बाहर भी हो, तो अमेरिकन रिवोल्यूशन, द रशियन रिवोल्यूशन, द पर्शियन, द पानीपत, ये जितना भी लड़ाई भी हुआ है, उसका पीछे दो लगता है। जितना भी सीजन भी आ जाएगा आपका पीछे, द समर, द ईस्ट, द जितना भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, द समर, द विंटर, द स्प्रिंग, जितना भी सीजन है, 6 सीजन है, 4 दिशा है, इसका पीछे दो लगता है। और क्या है, जो कंपैरिजन आप कभी करो, द मोर यू रीड द मोर यू गेट नॉलेज, जिसका मतलब मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ, और दूसरे का आप कंपेयर करते हो, उसका पीछे दोनों साइड में दो लगता है। तो इसी हिसाब से आपको दो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये सारे चीज़ जो है, और क्या है ना, कभी कभी जो आपको पूछता है, जैसे कि मैं पर्टिकुलराइज करूँगा किसी चीज़ में क्या करूँगा, पर्टिकुलराइज कर दूँगा। पर्टिकुलराइज कैसे होता है भाई ना, पर्टिकुलराइज ऐसे होता है, मतलब किसी का साथ मैं किसी को पर्टिकुलर करूँगा, जैसे कि आई लॉस्ट द अम्ब्रेला विच इज़ ब्राउन फ्रॉम गणेश मार्केट, दो लग गया ना, मतलब पर्टिकुलराइज किया। जैसे ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, द रामायण इज़ ए होली बुक ऑफ हिंदूज, अभी आपको एग्जाम्पल समझ में, द यूरोपियन हो गया, तो लाइब्रेरी द ओल्डेस्ट हो गया, मधु इज अनऑनेस्ट हो गया। इसी प्रकार से आपको बनाना होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, बाकी सारे जो हमें आपको बताया, जो भावल कैसा है, कॉन्सोनेंट किसी प्रकार आपको कैसे यूज करना है, मुंह में साउंड आना चाहिए भाई, तब जाएगा। और कभी कभी क्या है, पर्टिकुलराइज होना चाहिए आपको, पर्टिकुलर, जैसे कि ही इज़ ए, मैं बोलूँगा राम इज़ ए आइडल, राम इज़ डैश, ठीक है, राम इज़ डैश आइडल हस्बैंड